तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने रियल नंबर वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो बच्चे, सबसे पहले कुछ नोटेशन सीखनी पड़ेगी हमें आगे के चैप्टर के लिए, तो केयरफुली आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ। बच्चे, रियल नंबर जो होते हैं वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। एक तो रैशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे परिमेय संख्याएं। तो बेटर है इंग्लिश वर्जन आप सीखो। और बच्चे, रियल नंबर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनता है। इर्रेशनल नंबर को आप लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो कोई भी वास्तविक संख्या किन दो चीज़ों से मिलकर बनती है? रैशनल और इर्रेशनल। रियल नंबर की नोटेशन हमारी हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगी? आर से। यानी रियल नंबर को मैं हमेशा किससे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चे? आर से रिप्रेजेंट करूंगा। और उसके बाद रैशनल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू से। बच्चे, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को अपने किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। इर्रेशनल का हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो फिर इर्रेशनल को इर्रेशनल ही रख देंगे। तो कुल मिलाकर इर्रेशनल वर्ड को रिप्रेजेंट करें तो क्यू उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैं अपनी इस बुक के अंदर इर्रेशनल वर्ड का जो सिंबल यूज करूंगा वो यूज करूंगा आर माइनस क्यू। तो बच्चे, वापस सुने इस नोट के बारे में। तो अपनी कॉपी में एक नोट लगाकर ये छोटी सी बात लिख लेना, जिससे जब हम क्वेश्चंस करें तब आपको ये ना दिक्कत हो कि क्यू क्या था, आर क्या था। तो वापस सुन लें। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में सब कुछ आता है। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं भी। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो पॉइंटों के बाद खत्म हो जाए, तो उन्हें परिमेय संख्याएं, या जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। और ऐसी संख्याएं जो पॉइंटों के बाद खत्म नहीं होती, चलती रहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं यानी रैशनल को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, इर्रेशनल को कोई सिंबल नहीं है तो एज इट इज। तो कुल मिलाकर इर्रेशनल का जो सिंबल बना वो क्या बना? आर माइनस क्यू। तो इर्रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर माइनस क्यू। और क्यू के बारे में थोड़ा सा लिख लें क्योंकि जरूरत पड़ेगी। वेयर क्यू इज इक्वल टू बच्चे ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और ये जो p और q है बच्चे, वो कहाँ से आते हैं? इंटीजर से। p भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है। q भी एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है। पूर्णांक तुम्हें पता होगा बच्चे, 2, 3, 1, -3, -2, -1, ये सभी पूर्णांक है। और परिमेय संख्या का मतलब 1/2, 3/4, यानी जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, और जो पॉइंटों के बाद टर्मिनेट होते हो, खत्म होते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो आप फटाफट से ये नोट लगा लो। मैं इसको मिटोकर नेक्स्ट अपनी थ्योरम करवाने जा रहा हूँ। अच्छी थ्योरम है, पेपर में पूछी जा सकती है सेक्शन बी में। सेक्शन सी में तो इसके फिक्स है बच्चे, 3 से 4 क्वेश्चन ही हैं जो अपने बिल्कुल लास्ट की वीडियोस में करेंगे, और वो 4 में से कोई एक आधा क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 करके है बच्चे, वो कहता इफ p एंड q आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो अब आपको हिंदी में बता चुका हूँ, रैशनल को परिमेय बोलते हैं, इर्रेशनल को अपरिमेय बोलते हैं। नंबर्स respectively, then prove that followings are irrational number। तो मतलब समझाते हैं अभी स्टेटमेंट का क्या कह रहा है ये। यहाँ से अच्छा चैप्टर शुरू होता है बच्चे, मज़ेदार स्टार्ट होता है काम। ए नंबर दिया हुआ है आपको p प्लस क्यू, और जबकि बी पार्ट आपको दिया हुआ है p इंटू क्यू, जहाँ पर मेंशन है कि p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। सुने क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, क्या मांग रहा है, तो देखें ध्यान से बच्चे। वो आपको कहता कि p तो जो है वो एक रैशनल नंबर है, और q जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि p एक रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और q एक इर्रेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। तो कहता प्रूव करें कि जो नीचे फॉलोइंग पार्ट्स यानी 2 पार्ट्स दे रखे हैं, उन दोनों पार्ट्स को प्रूव करो कि वो फिर हमेशा एक इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बनाएगा। यानी मुझे इस रिजल्ट को भी एक अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, और इसको भी इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, जहां पर इस पार्ट के लिए गिवन है कि p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यानी मुझे इसको भी इर्रेशनल प्रूव करना है और इसको भी इर्रेशनल, और आज हो जाएगा ये प्रूव। तो बच्चे, आगे वाली थ्योरम्स के लिए रिजल्ट मिल गया कि अगर एक नंबर रैशनल है
एक नंबर इरेशनल है तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। यानी इरेशनल अगर कोई भी नंबर है तो उसको रैशनल में जोड़ दो या रैशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट बनेगा वो एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे। तो सॉल्यूशन अच्छा एग्जाम्पल है, पेपर में पूछा जा सकता है, नहीं तो इस रिजल्ट का यूज़ तो हम करने वाले हैं। बच्चे P क्या है? रैशनल। तो क्या लिखेंगे हम? पहले तो जो लाइन गिवन है वो लिख दो। P एंड Q आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। रैशनल एंड इरेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली, ये हमें गिवन है। अब ये बात अगर हमें गिवन है तो P तो एक रैशनल नंबर है और रैशनल की रिप्रेजेंटेशन Q से है, मैंने आपको बताई है आज। तो P बिलोंग्स टू तो Q, ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। और Q एक इरेशनल नंबर है तो Q एज अ R माइनस Q में है, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बातें तो गिवन है, इनको हम मना नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूफ, तो पहले पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है? P प्लस क्यू कैसा नंबर प्रूव करो? इरेशनल। तो क्या लिखा हमने? प्रूव करना है P प्लस क्यू बी एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या हो। कर पाए तो खत्म हो जाएगा। इरेशनल की रिप्रेजेंटेशन R माइनस क्यू, तो दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें P प्लस क्यू को एक इरेशनल प्रूव करना है तो इसको किस में बिठाना है? R माइनस क्यू में, ये प्रूव करना है। अब बच्चे फिर वही बात, हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको इसमें बिठाने का। जब भी हमारे पास तरीका ना हो तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लेंगे। हमें प्रूव करना है कि ये वाला रिजल्ट एक इरेशनल नंबर होगा, पर हम कहेंगे हमारे हिसाब से ये इरेशनल नहीं है। अब इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? रैशनल। जब गलत मानकर चल पड़े हो तो लास्ट में रिजल्ट भी क्या आएगा? गलत। अब रिजल्ट गलत आ गया, इसका मतलब हमने जो मानना था वो गलत मानना था। हमने गलत क्या माना? कि ये हमारे हिसाब से एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो फिर सही बात क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चे वापस मुझे प्रूव करना है इसको इरेशनल, यानी ये प्रूव करना है। मेरे पास तरीका नहीं है तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया। अब कुछ गलत मानकर चलूंगा तो लास्ट में रिजल्ट भी गलत आ रहा है। तो जब रिजल्ट गलत आ रहा है इसका मतलब हमने जो मानना वही गलत था। तो हमने गलत क्या मानना था? कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो सही बात क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन यूज करूंगा। तो देखें लिखने का तरीका। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये आपको प्रूव करना है, पर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो आपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया। तो क्या लिखा? एज अ कॉन्ट्राडिक्शन हमने मान लिया हमारे हिसाब से P प्लस क्यू एक इरेशनल नंबर नहीं है। प्रूव तो करना था इरेशनल है, हमने कहा नहीं है। अब अगर नहीं है तो फिर रैशनल होगा, यानी क्यू में होगा। भाई अगर ये इरेशनल नहीं है तो फिर रैशनल होगा। तो P प्लस क्यू किस में चला गया? क्यू में। इसको एक बार मार्क करके छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब P क्या दिया हुआ है? रैशनल नंबर, तो लिखा हमने। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? क्योंकि Q इज अ फील्ड, आपने बच्चे रिंग थ्योरी की बुक पढ़ ली होगी और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है R भी एक फील्ड होता है और Q भी एक फील्ड होता है। तो Q तो एक फील्ड होता है। अब Q फील्ड होता है और Q के अंदर इक्वेशन नंबर 1 से P तो है, तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि P तो Q में है और Q अगर फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, और अगर Q प्लस के लिए अबेलियन तो हर एलिमेंट का प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर P क्वेश्चन में Q में गिवन है तो इसका माइनस P, यानी P का प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स माइनस P भी किस में होगा? Q में। रीजन में लिख देना बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। बड़े आराम से समझना बच्चे, टोटल काम लॉजिकल है, पर उसके लिए आपको रिंग थ्योरी की बुक आनी चाहिए, नहीं तो फील्ड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हम जानते हैं Q हमेशा क्या होता है? फील्ड। अगर Q फील्ड है तो P अगर Q में है तो उस P का प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट भी सेट में होगा। तो माइनस P भी पक्की बात है किस में होगा? Q में, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। अब माइनस P भी किस में है? Q में। और इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग P प्लस Q भी किस में है? Q में। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद आप अपनी कॉपी में नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। माइनस P भी किस में है? Q में। और इक्वेशन 3 में P प्लस Q भी किस में है? Q में। और बच्चे Q क्या होता है? फील्ड। अगर Q फील्ड होता है तो प्लस के लिए अबेलियन, प्लस के लिए अबेलियन तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो अब बारी बारी फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? जो दो एलिमेंट क्यू के हैं उनका सम भी क्यू में होगा, क्योंकि क्यू फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो आप क्या लिखेंगे? माइनस पी प्लस क्यू, यानी इसका और इसका सम करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्यू में होगा ही होगा। अब बच्चे एलिमेंट प्लस उसका इनवर्स आइडेंटिटी, तो यहां पर कौन सा लॉ लग गया? बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, एलिमेंट प्लस उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये चीज तो मिल गई जीरो, ऐसे मत कर देना, काट देना, प्लस क्यू, क्योंकि हम फील्डों की बातें कर रहे हैं, उनमें एलिमेंट्स को कट करके नहीं दिखाते। एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी, तो यहां पर आइडेंटिटी लॉ लग गया बाय आइडेंटिटी लॉ। क्या लिखेंगे आप? एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या है? क्यू। क्यू किस में चला गया? कैपिटल क्यू में, जबकि इक्वेशन 2 में हम लिख चुके हैं कि क्यू तो r माइनस क्यू में बिलोंग कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू एक कैसा नंबर है? इररेशनल, पर हमारा तो क्यू क्या आ गया? रैशनल, तो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्यू तो एक इररेशनल क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां के बाद क्या लिखोगे? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है किस इक्वेशन का? हाँ जी, इक्वेशन नंबर कौन सी है? इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में हम कह चुके हैं कि क्यू तो r माइनस क्यू का एलिमेंट ही है, यानी क्यू तो एक इररेशनल नंबर है, जबकि हमारा तो क्यू एक रैशनल नंबर आ गया, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो नीचे लाइनें क्या लिखेंगे? सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स हमने जो माना वो गलत माना। तो बच्चे सही बात क्या है? दैट मीन्स सही बात कि p प्लस क्यू एक रैशनल इररेशनल नंबर ही होगा। तो दैट मीन्स सही बात क्या है? p प्लस क्यू एक इररेशनल नंबर होगा। तो इसको शब्दों में लिखना चाहो तो लिख देना, p प्लस क्यू इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। रिजल्ट आगे के लिए आ गया कि अगर कोई बंदा एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है, तो उनका सम हमेशा इररेशनल नंबर ही होता है। तो बच्चे ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट के लिए भी ये वाली दोनों इक्वेशंस तो गिवन ही है, ये वाली लाइन तो दोनों पार्ट्स के लिए गिवन है। तो p अभी भी रैशनल नंबर है और q अभी भी इररेशनल नंबर है, ये गिवन है। तो बच्चे आप यहां तक नोट करने के बाद मैं यहां चेंजेस कर रहा हूं, यहां पर मैंने बी पार्ट लिख दिया टू प्रूव करना है p इंटू क्यू को कैसा नंबर? इररेशनल। तो यहाँ पर p प्लस क्यू की जगह क्या आएगा? p इंटू क्यू। p इंटू क्यू को क्या प्रूव करना है? इररेशनल नंबर। तो दैट मीन्स p इंटू क्यू को हमें बिठाना है किस में? r माइनस क्यू। और क्वेश्चन में गिवन है p नॉट इक्वल टू 0, जहां पर p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब सुने, लो जी, सेम ही चलना है क्वेश्चन, बस ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर b पार्ट कर दिया, p इंटू क्यू को भी क्या प्रूव करना है? इररेशनल। इररेशनल का मतलब p इंटू क्यू को किस में बिठाना है? r माइनस क्यू। गिवन है वेयर p नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन यूज करूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मैं मान लूंगा कि p इंटू क्यू, तो ये अपनों ने मान लिया कि p इंटू क्यू हमारे हिसाब से एक इररेशनल नंबर नहीं है। अब अगर इररेशनल नहीं है तो क्या होगा? रैशनल। तो p इंटू क्यू किस में चला गया? क्यू में। अगर इररेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। इसको एक बार मार्क करके छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर दे दो, ए दे दो, चलो अलग से दे देते हैं। अब हमारे हिसाब से ये एक रैशनल है, ठीक है। फिर जो चीज़ गिवन है उसको बुला लिया, तो क्या लिखा? सबसे पहले क्यू क्वेश्चन में क्या है बच्चे? फील्ड। अब अगर क्यू फील्ड है तो बच्चे फील्ड की सेकंड प्रॉपर्टी क्यू मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन होता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्यू मल्टीप्लाई के लिए भी फिर क्या होगा? अबेलियन ग्रुप। और अगर ये मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन ग्रुप होगा तो जो भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है उनका इनवर्स भी सेट में एग्जिस्ट करेगा। देखो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन में जो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे जो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है p 0 के बराबर नहीं है इस वाले पार्ट के लिए, और p है किसका? क्यू का। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? क्योंकि p जो दिया हुआ है वो क्यू का एलिमेंट दिया हुआ है और ऐसा एलिमेंट है जो 0 के बराबर नहीं है, और क्योंकि क्यू फील्ड है तो वो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन, तो वो हर एलिमेंट का इनवर्स रखेगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं
पी इनवर्स भी किस में होगा, क्यू में, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। पर अब की बार ऑपरेशन कौन सा है बच्चे, मल्टीप्लाई। अभी अभी जो पार्ट किया था उसमें ऑपरेशन था प्लस, तो पी का इनवर्स माइनस पी था, पर अब ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पी के इनवर्स को किससे शो करते हैं, पी इनवर्स। पर कब एग्जिस्ट करता है, जब पी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जो गिवन है। तो पी इनवर्स बिल्कुल क्यू में होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लाई। तो पी इनवर्स किस में चला गया, क्यू में। अब पी इनवर्स क्यू में है, और ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर ए, पी क्यू भी किस में है, क्यू में। तो वहां पर लिखना शुरू करते हैं उस साइड। तो क्या लिखा हमने, क्योंकि पी इनवर्स भी क्यू का है और पी क्यू भी किसका है, क्यू का, तो यहां पर P प्लस क्यू नहीं, P इंटू क्यू। अब भी किसका है, क्यू का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्यू जो है वो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन, तो मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जब पहले लगाई थी तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के लिए, अब मल्टीप्लाई के लिए। तो मैं यहां से लाइनें मिटो रहा हूं और ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका प्रोडक्ट भी फिर क्यू में होगा ही होगा, क्योंकि क्यू मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई, तो जो दो बंदे क्यू के हैं उनका प्रोडक्ट भी क्यू में होगा। तो आप क्या लिखेंगे, पी इनवर्स पी क्यू भी क्यू का होगा। तो ये रिजल्ट भी अगर क्यू का होगा तो इसमें एसोसिएटिविटी लगा दो, बाय एसोसिएटिविटी। जैसे ही एसोसिएटिविटी लगाओगे बच्चे, तो पी इनवर्स पी पे ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा, इंटू क्यू बिलोंग्स टू क्यू, पी इनवर्स इंटू पी, एलिमेंट इंटू इनवर्स आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1, तो ये बनेगा जी 1 इंटू क्यू बिलोंग्स टू क्यू, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्यू किस में चला गया, क्यू में। रीजंस में लिखना चाहो तो यहां पर लिख देना बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, और यहां पर लिख देना बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बच्चे करते करते हमारा क्यू जो है वो क्यू में बैठ गया, यानी रैशनल नंबर आ गया, जबकि इक्वेशन 2 में बोला हुआ है कि क्यू तो एक इररेशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं हो सकता। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना वो गलत माना। दैट मीन्स पी क्यू जो है वो एक रैशनल नंबर ना होकर कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। तो यहां पर बस लिख देना दैट मीन्स पी इंटू क्यू आर माइनस क्यू में ही होगा, यानी P इंटू क्यू भी क्या होगा, एक इररेशनल नंबर। तो यही लाइन लिख देना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट। नेक्स्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चे फटाफट इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन आपको याद रखना है। मेथड बच्चे कब लगाएंगे, जब हमारे पास कोई तरीका ना हो थ्योरम को प्रूव करने का, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन की मदद लेंगे। उसमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसका उल्टा मान लो, उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी कुछ ना कुछ गलत आएगा। दैट मीन्स फिर सही बात क्या होएगी, जो हमें प्रूव करनी होती है। तो एग्जाम्पल 2 देखें, ए और बी आर टू रैशनल नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, यानी ए और बी आपको रैशनल नंबर यानी क्यू में दिए हुए हैं, रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट रूट ए प्लस रूट बी इज आल्सो अ रैशनल नंबर, सच दैट रूट ए प्लस रूट बी आल्सो इज एन रैशनल नंबर। अच्छा क्वेश्चन है बड़े बच्चा। तो कहता देन प्रूव दैट रूट ए बी आल्सो अ रैशनल नंबर। तो कहता then prove that root ab also be an rational number। सुने क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या मांग रहा है। वो कहता a और b आपको क्या दिए हुए हैं, रैशनल नंबर। किस प्रकार की, रूट ए प्लस रूट बी भी क्या बनाता है, रैशनल नंबर। मतलब इतनी सारी चीजें रैशनल नंबर दी हुई है, तो कहता प्रूव करो कि रूट ए बी भी फिर क्या होगा, रैशनल नंबर। तो पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिखी हमने। तो सॉल्यूशन गिवन है बच्चे अपने को कि ए और बी आर रैशनल नंबर। अब अगर ए और बी रैशनल नंबर है, दैट मीन्स इसको शब्दों में लिखेंगे तो ए भी क्यू में है और बी भी क्यू में है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, आल्सो गिवन, और भी कुछ दिया गया है। तो लिखने का तरीका बड़ा सुंदर होना चाहिए बच्चे।
नंबर इसीलिए कटते हैं हमारे क्योंकि हमें लिखना नहीं आता, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके वो फुल मार्क्स है। रूट ए प्लस रूट बी भी क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर, इज आल्सो एन रैशनल नंबर, ये भी हमें एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। अब अगर ये भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो दैट मीन्स रूट ए प्लस रूट बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में। तो इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2। ये दो बातें तो गिवन है। टू प्रूव सिद्ध करना है रूट ए बी भी क्या होगा, रैशनल नंबर, तो आप लिखेंगे टू प्रूव सिद्ध करना है रूट ए बी आल्सो बी एन, आल्सो बी एन हटा दो भाई, वोवल्स पढ़े हुए हैं हमने, आर के साथ ए लगता है एन नहीं लगता, बी तो आपकी साथ साथ बैंक की तैयारी भी चल रही है इस बैच में, रैशनल नंबर। तो हमें रूट ए बी को क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, रैशनल नंबर। अब रूट ए बी को रैशनल प्रूव करना है तो दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें रूट ए बी को किस में बिठाना है, रूट ए बी को हमें रैशनल यानी क्यू में बिठाना है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर पाए तो प्रूव हो जाएगा कि रूट ए बी भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो कैसे करेंगे, जो ये चीज़ गिवन है ना बच्चे, सच दैट करके लिखा है, वही हमारा हिंट है कि इसको लेकर काम करेंगे। बस इसको लेकर काम करते हैं। तो बच्चे ये नंबर बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, क्यू, तो हमने लिखा क्योंकि गिवन है रूट ए प्लस रूट बी किस में है, क्यू में, और क्यू की डेफिनेशन तुम्हें लिखवाई थी तो यहाँ पर साइड में लिख लेना पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और आगे भी कई बार यूज़ करेंगे अभी इस डेफिनेशन का हम, तो इसको तो याद ही कर लो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी ये। तो बच्चे इसका मतलब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये जो कुछ भी बनेगा, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बस इतना पता है कि इसकी वैल्यू अगर एक रैशनल नंबर है तो इसको लिखा जा सकता है p बाई क्यू फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब ही क्या होता है, उन्हें लिखा जा सकता है p बाई क्यू फॉर्म में। तो अगर ये रैशनल नंबर दिया हुआ है तो पक्की बात है ये किसी ना किसी रैशनल नंबर के बराबर होगा, तो ये किसी ना किसी p बाई क्यू एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। तो आपने रूट ए प्लस रूट बी को इक्वल लिख दिया p बाई क्यू, क्योंकि ये एक रैशनल है तो इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर तुम लिखोगे p और q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक रैशनल है तो इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर q जरूरी है कि वो 0 ना हो, और p और q कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर, क्योंकि पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है। अब बच्चे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर का इरादा कहाँ से होगा, मैंने पूरी कॉम्प्लेक्स की बुक भी आपको करवाई है बच्चे, और उसमें आपको बताया है जब भी हम कॉम्प्लेक्स की बुक में अटक जाएं हम स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन अपने आप चलने लग जाएगा। तो यहाँ आके हमें कुछ नहीं सूझ रहा, हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग। तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कुछ मर्जी लिख देना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बच्चे इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर। अच्छा, तो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ बच्चे, और आप एक चीज़ ध्यान में रख लो, अपने को ए भी रैशनल दिया हुआ है और बी भी रैशनल, याद रखना, उसका यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। और प्रूव करना है रूट ए बी को क्या, रैशनल। तो देखो स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होगा, तो इस स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर से मैं लाइनें मिटो रहा हूँ बच्चे, और फटाफट से कैलकुलेशन करके काम खत्म करें। स्क्वायर कर दो, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ए आएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा, और 2ab तो 2 रूट ए रूट बी, बराबर में इधर स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बच्चे यहाँ से इसको इकट्ठा लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी को एक साथ लिख दिया अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो इसने हल कर दिया हमारे लिए, हमें रूट ए बी को क्यू में बिलोंग करना था और रूट ए बी अपने आप बनकर आ गया। ए और बी को उधर भेज दो, तो बच्चे 2 रूट ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। 2 को अपॉन में ले गए तो रूट ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो बच्चे इस 2 को इस पूरे के साथ अपॉन में ले गए तो ये रूट ए बी की वैल्यू आ गई। अब सोचो इस रूट ए बी को हमें प्रूव करना है कि वो एक रैशनल नंबर हो। अगर इसको रैशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल प्रूव कर देते हैं। अगर ये रैशनल आ गया, RHS रैशनल, तो LHS भी रैशनल। तो RHS को देख लेते हैं कि वो रैशनल है या नहीं। तो उसके लिए कुछ बातें पता है हमें। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें रैशनल में लिखवाया है कि P और Q कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर।
बच्चे इंटीजर भी तो अपने आप में रैशनल नंबर ही होते हैं। जैसे सोचो, मान लो p की वैल्यू 2 है, तो 2 को नहीं लिख सकता क्या मैं 2/1, तो p एक रैशनल नंबर ही हुआ। ऐसे ही q भी एक इंटीजर है, मान लो 3 है, तो 3/1 नहीं लिख सकता मैं। और ऐसे ही जब इनका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या बनेगा, रैशनल नंबर। और दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी क्या बनेगा, रैशनल नंबर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a और b भी क्या है, रैशनल नंबर। अगर a और b क्यू में बिलोंग कर रहे हैं और क्यू फिल्ड है, तो प्लस के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, तो -a भी क्यू में होगा और -b भी क्यू में होगा। ये भी क्यू का, ये भी क्यू का, ये भी क्यू का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन सब का सम भी क्यू में, तो ये पूरा एलिमेंट भी क्यू में। अच्छा 1/2 तो ऑलरेडी p/q वाला एलिमेंट ही है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक रैशनल नंबर। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्यू फिल्ड है तो वो मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन, तो मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो इसका और इसका प्रोडक्ट भी क्यू में बनेगा। तो ओवरऑल ये एलिमेंट क्यू का बन गया। अगर RHS क्यू की तो LHS भी क्यू की, थ्योरम प्रूव हो गई। तो साइड में क्या लिखेंगे वो मैं लिख देता हूँ, तो लाइनें लिखनी है। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि क्यू इज अ फील्ड, क्योंकि हम जानते हैं क्यू एक फील्ड होता है, R भी फील्ड होता है, क्यू भी फील्ड होता है, और A और B क्वेश्चन में गिवन है क्यू के एलिमेंट है, तो फिर -a और -b भी किसके एलिमेंट होंगे, क्यू के बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ज़्यादा बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक को सीधा लिख देंगे, p² -a -b ये सारे किसके एलिमेंट है, क्यू के, और 1/2 भी एलिमेंट किसका है, क्यू का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्यू फील्ड है तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, 1/2 p² -a -b भी किसका एलिमेंट होगा, क्यू का। RHS क्यू में चली गई तो LHS भी क्यू में चली गई, तो ओवरऑल क्या लिख सकते हो, √AB बराबर 1/2 p² -a -b, ये पूरा एलिमेंट किस में चला गया, क्यू में। अगर ये चला गया तो ये भी चला गया, तो दैट इम्प्लाइज √AB आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। और अगर ये चला गया तो आप क्या कह सकते हो, दैट मीन्स √AB इज अ रैशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो कल की क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवाने वाला हूँ, 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, चारों एक जैसे पैटर्न के होंगे, और बच्चे उन चारों में से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में हर साल पेपर में आता ही आता है। फिर से आप लोग कंप्लीट करवा दो बच्चे, अदरवाइज फिर बैच में वीडियोज़ आना ही बंद हो जाएंगी। थैंक यू क्लास।